हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जैसा आप जान रहे हैं कि नए पैटर्न पर एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, जिसमें टर्म 1 से संबंधित कुछ क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पर एक सिंपल पेपर हम लिए हैं मैथमेटिक्स का, जो टर्म 1 के सिलेबस से ही है। टोटल पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है, ए बी सी ये 3 ग्रुप है। ग्रुप ए में 20 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में 20 क्वेश्चन है, ग्रुप सी में 10 क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है। आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। हर सेक्शन में कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। हर पेपर में कॉमन इंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ इंस्ट्रक्शन हम दिए नहीं हैं। नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन है वो कहा है कि टोटल टाइम आपका 90 मिनट्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 40 है। क्योंकि क्वेश्चंस आपका MCQ है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं। अब 4 आंसर को आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन करना होगा। इसमें आपको स्पीड मेंटेन करना होगा। स्पीड मेंटेन करने का जो पैटर्न है आपको हम बताते चलेंगे। हम हर क्वेश्चन को समझाएंगे, रिलेटेड फार्मूला का भी रिकॉल करवाएंगे। क्योंकि हमारा काम इसको सोल्यूशन ही नहीं करना है, बल्कि आपको चैप्टर्स का रिवीजन भी कराना है। तो आप ध्यान रखें, हमारा जो उद्देश्य है आपको चैप्टर का रिवीजन कराना है। तो जैसे चैप्टर को रिवाइज कराने का जो टेक्निक होता है, हर चैप्टर को हाईलाइट करना, जो रिलेटेड फार्मूला है उसको बताना। थोड़ा हमारा सोल्यूशन लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको प्रैक्टिस के दौरान जब एग्जामिनेशन का समय आएगा तो उस दौरान आपको क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट तरीके से करना है, ताकि 90 मिनट्स क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी कर लें। तो इसमें रफ वर्क का बड़ा महत्व है। आप अपने पेपर के कॉपी के साइड में रफ वर्क बना लीजिए और अपना काम करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। टोटल हम अभी इसमें 7 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले सोचेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहा है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, उस चैप्टर को हाईलाइट हम करेंगे। अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन टेक्निक हम बताएंगे, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या मेथड है, उस मेथड को आपको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप देखिए, सारा जो पैटर्न देख लिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड भाग है कि ये स्टैंडर्ड है, बेसिक है। तो इसमें टोटल जो है जैसा बताया कि टोटल 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम सेक्शन 1 को लेकर चल रहे हैं। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस का इक्वल मार्क है, 1 मार्क क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। टाइम इसका 90 मिनट्स है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जो सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है वो आप देखते चलिए। ये समझिए कि हम आपको रफ वर्क करने जा रहे हैं। ये स्पेस हम जो रखे हैं, ये रफ वर्क के लिए स्पेस रखे हैं। कैसे करना है, क्या करना है, आप देखते चलिए। पहले द वैल्यू ऑफ √2 टाइम्स √15, √10 टाइम्स √15, यानी क्या कह रहा है इसका सोल्यूशन 1 का। सोल्यूशन 1 कह रहा है √10 टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, √15 यानी √15 को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, √10 से। √10 टाइम्स √15 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है। आप समझ रहे हैं, पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो आप सिंपल तरीके से देखिए कि दोनों का सड में इक्वल सड है, तो आप इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इसको आप कर सकते हैं √10 × 15। रूल आप जानते हैं। रूल क्या है, √AB इज इक्वल टू √A × √B। ये हमारा पैटर्न है। वेरेज ए क्या है, ए और बी हमारा रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल्स, पॉजिटिव्स ध्यान रखिए, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो चलिए हम देखते हैं। 10 को हम 2 भाग में कर सकते हैं। 5 2 = 10, तो इसको आप कर लीजिए √5 × 2, 5 2 = 10। 15 को कर सकते हैं 5 × 3, यानी प्राइम फैक्टर्स में आपको डिवीजन करना है, डिवाइड कर देना है। प्राइम फैक्टर्स में 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। अब देखिए 2 5 हैं, तो आप बाहर निकालेंगे
चाहे लिख दीजिए 5 स्क्वायर इंटू, एक 2 है एक 3 है, तो 2 इंटू 3 6, क्योंकि 6 भी हमारा क्या है इसका रूट नहीं निकाला जा सकता है। 5 स्क्वायर रूट के अंदर में है, इसको आप बाहर कर सकते हैं, रूट 5 स्क्वायर इंटू रूट 6। 5 स्क्वायर का रूट कितना हुआ 5 हुआ, ये हो गया रूट 6। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका है इसमें है नंबर ए 5 रूट 6। यस, तो ऑप्शन इसका ए आया। इस हिसाब से आप टिक लगा देंगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या ए है। जहां बॉक्स दिया है जहां लिखना है वहां आप लिख देंगे इसको। पैटर्न समझ गए कैसे करना है, सारा चीज समझा दिया आपको। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। इसमें इरेशनल नंबर, दो नंबर के बीच का इरेशनल नंबर तैयार करना है। इरेशनल सच नंबर which square root is not a rational, so irrational numbers। so कैसे होगा, फॉर्मूला इसका है if a and b are two rationals then irrational number between them is equal to रूट ओवर ए बी। इसको ध्यान रखिए, इरेशनल नंबर क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए आप। तो इस तरह से आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, हियर इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 2.5। इस तरह से आपका कितना है 25 2 50 यानी 5.0, यानी टोटल हो गया कितना रूट 5। ये भी इरेशनल नंबर है, तो आप देखिए ये इरेशनल नंबर है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आया, ये आपका ऑप्शन आया बी, तो है बी दिखा दीजिए, ये आपका आंसर आया। तो समझ गए, तो मेन हमारा फोकस कहां है, कैसे सवाल बना, इस फॉर्मूला से सवाल बना। तो इस तरह से आपको रिकॉल करते चलने हैं। चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड को देखिए आप। थर्ड में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। इसमें रेशनल नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर is in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime, यानी दोनों का जो डिवाइजर है p और q का क्या होगा 1 होगा। p और q को डिवाइड करने वाला खुद ही नंबर है या 1 है, ध्यान रखिए। p and q are co-prime यानी दोनों को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, 1 है, 1, ध्यान रखिए। तो अब चलिए देखिए इसमें जीरो में क्या है, 0 लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो p कितना हुआ, p आपका 0 हो गया, q कितना हुआ 1 हुआ, तो इसको सेटिस्फाई किया, यानी q 0 1 के बराबर है, 0 नहीं है। देयरफॉर ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है रेशनल नंबर का, ये दिखाई पड़ रहा है। सेकंड देखिए 2 रूट 3, दिस इज नॉट रेशनल, दिस इज इरेशनल, तो ये आपका नहीं है। 2 प्लस रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल, पाई इज ऑल्सो इरेशनल, ये सारी इरेशनल है, पाई इज इरेशनल, सी ऑप्शन 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल, सो ओनली इरेशनल इज ए, सो योर ऑप्शन इज ए। तो इस तरीके से आपको सोचना है और आंसर देने हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 को देखिए आप। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का है। तो जैसा आप देख रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन दिया है, आप एक फिगर हल्का सा ड्रॉ कर लें और देखिए कैसे होता है। जैसे फोर्थ के लिए क्या हमारा होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है,
इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और क्या है 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहां से 4 यूनिट्स है, यानी 4 यूनिट्स यहां ले लीजिए, मान लीजिए ये है, सो दिस इज 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अब चूंकि इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार करने हैं तो आप यहां से चले जाएंगे, सारे आपको पॉइंट मिल जाएंगे, सबका डिस्टेंस 4 यूनिट होगा, तो यानी ये लाइन हमारा बनेगा, दिस इज द लाइन उस डिस्टेंस इज 4 यूनिट, यानी x इक्वल टू 4। क्योंकि जब हम किसी पॉइंट का पोजीशन नोट करते हैं तो क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट P लेकर के इसको xy कर दीजिए। xy क्या है, x इज द मेजर ऑफ एब्सिसा along x एक्सिस, y इज द मेजर ऑफ ऑर्डिनेट। सो ये आपका जो मेजर हुआ x कहा जाता है, और इधर जो है आपका y कहा जाता है। तो x कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, इसलिए x इक्वल टू 4 इज द ऑप्शन। तो इसलिए आपका जो आंसर आया डी आया, सो डी इज द ऑप्शन। इस तरह से आपको आंसर देने हैं, दिस द आंसर, ओके। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, देखिए यस, क्वेश्चन 5 में कह रहा है 2 - 3, यानी 2 - 3 एक कोऑर्डिनेट है, इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस, यानी 3x + 4y, 3x + 4y + k इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, 3x + 4y + k इज इक्वल टू 0। 2 - 3 इज ए सोल्यूशन, सिंस 2 - 3 is a solution of the above. So put x is equal to 2 and y is equal to -3, it will satisfy। यानी जब ही आप x की जगह 2 बैठाएंगे, y की जगह -3 बैठाएंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी हमारा रिलेशन 0 आ जाएगा, यानी यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k। Therefore 3 into 2 plus 4 into -3 plus k is equal to 0. This implies 6 minus 12 plus k is equal to 0. This implies k is equal to 12 minus 6, यानी 6, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए क्या आपका ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन है आपका है a -6 है, नहीं होगा, b 6 है, तो आपका ऑप्शन b आ गया। जहां ऑप्शन मिल जाता है तुरंत आप वहां पर स्टॉप करके तुरंत आंसर दे दीजिए। टेक्निक यही है, यदि ये सॉल्यूशन है तो x की जगह बैठाने से, y की जगह बैठाने से उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 क्या है, देखिए इसमें है द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ रबर। पेंसिल का कॉस्ट जो है रबर के कॉस्ट से क्या है, 3 गुना है। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ रबर। द इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज दिस। अब क्या है, P और R में दिया है, तो P का मतलब पेंसिल, R का मतलब रबर, तो आप ले लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ रबर इज इक्वल टू R and cost of pencil is equal to P। इन्फॉर्मेटिव है, पेंसिल का पहला लेटर P है इसलिए P ले लिया, रबर का पहला लेटर R है तो R ले लिया, इसलिए आपका इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, सोचिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी कॉस्ट ऑफ रबर क्या है, 1, कॉस्ट ऑफ 1 रबर। यहाँ देखिए किसका रबर है, 1 रबर, 1 ये यूनिट है, 1 पेंसिल। द कॉस्ट ऑफ 1 रबर इज R रुपीज। The cost of pencil is 1 pencil is P rupees. According to question, what is the given? The cost of pencil, यानी cost of pencil यानी P is equal to thrice the cost of rubber. The cost of pencil is thrice the cost of rubber. So 3 into R. So P is equal to 3R। ये रिलेशन देखिए कहाँ पर है, पहला है P is equal to 3 minus R, नहीं हुआ। दूसरा है P is equal to 1/3 plus R, नहीं। C में है P is equal to 3R। जहां आंसर मिलता है तुरंत आप वहां रुक जाइए, तुरंत ऑप्शन दीजिए कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आपको समय नहीं दिखाना है, बिताना है।
हम बहुत फास्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आप इस तरह की हैबिट को डेवलप करें कि कैसे एमएमसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए 7 में कह रहा है which of the following pair is a solution of equation this 3x minus 2y is equal to 7 है। 3x minus 2y is equal to 7 ये आपका इक्वेशन है। 3x minus 2y is equal to 7 is the इक्वेशन। इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, 1 minus 2 है कि minus 2 1 है कि 5 1 है कि 1 5 है। तो आप देखिए x की जगह 1 बैठाइए, y की जगह माइनस, एक एक करके चेक करते चलिए। x की जगह 1 बैठाइए, एक को हम चेक कर रहे हैं, एक को चेक कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2, बैठाइए इसको। देयरफॉर 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड दैट इज 7। सो देयरफॉर इट इज करेक्ट। देयरफॉर आंसर क्या है आपका, ये सही है, आंसर ये आया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया, बस यहीं रुक जाइए। तो ये आपका ऑप्शन ए आया। नहीं आता तुरंत इसको मेंटली कर लेते, ओरली कर चेक कर लेते। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलिए। आपको क्वेश्चन लिखेंगे फिर समझाते चलेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है यस 8 है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिख देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन m minus 1 5 and n x 5 is 8 units. The value of x is नंबर 1 कह रहा है -9 और 9, बी कह रहा है -7 और 9, सी कह रहा है -9 और 7, डी कह रहा है -7 और -9। ये आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा, देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। ये आपका फार्मूला जानते ही हैं। यदि m की कोऑर्डिनेट x1 y1 होता, n के कोऑर्डिनेट x2 y2 होता, तो क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब चलिए, आपका x2 का मतलब x1 y1 m का कोऑर्डिनेट, x2 y2 n का कोऑर्डिनेट। तो क्या है, m का कोऑर्डिनेट है -1 5, यानी x1 -1 है, y1 5 है, x2 यहाँ है, y2 यहाँ है। चलिए x2 माइनस x1 यानी x माइनस माइनस यानी +1 होल स्क्वायर, y2 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना दिया है भाई, डिस्टेंस आपको दिया 8 यूनिट, यानी टोटल जो डिस्टेंस हमारा है 8 यूनिट है। करेक्ट। तो आपका √8 इज इक्वल टू √x + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होता है, तो x + 1 होल स्क्वायर रूट के अंदर में है तो बाहर आ जाएगा x + 1। ध्यान रखिए, इसको इस तरह से करते हैं, इसको हम इस तरह से करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों साइड हम रूट लेते हैं, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8 स्क्वायर, राइट, 8 स्क्वायर करेंगे तब कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर। जहीं आप 8 स्क्वायर करेंगे रूट इसका खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, 1 स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये टेक्निक हुआ, दोनों साइड को स्क्वायर किया। अब आप फिर दोनों साइड रूट ले लीजिए दोबारा, तो रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, इस तरह से करना होगा। प्लस माइनस 8 यानी एक बार प्लस लीजिए आप, टेकिंग प्लस, x प्लस वन इज इक्वल टू 8, दिस इज x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7, फिर माइनस लीजिए, x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 8, x कितना हुआ, माइनस 8 माइनस 1 यानी माइनस 9। क्या ऑप्शन आया, 7 और माइनस 9। आपका आंसर आया 7 और माइनस 9, ये आपका ऑप्शन आया। तो 7 का माइनस 9 कहाँ है, 7 और माइनस 9, और माइनस 9 और 7, नो प्रॉब्लम। तीसरा से ऑप्शन क्या हुआ, सी आपका ऑप्शन हुआ। तो इस तरह से आपका आंसर दिया है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सवाल डिस्टेंस फॉर्मूला पर आधारित था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यस 9 कह रहा है, द नेम ऑफ द होरिजेंटल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन, द नेम ऑफ होरिजेंटल लाइन, होरिजेंटल लाइन in the Cartesian plane, which determines the position of a point is called number A origin, number B x axis, number C y axis, and number D आपका है क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट लीजिए 10 ले लीजिए, तो क्वेश्चन लेते हैं 10 लेके। क्या है, द पॉइंट विच लाइज on the y axis at a distance of 5 units in the negative direction of the y-axis is A 50, B 05, C -50 and D 0-5। इस तरह से। चलिए देखिए, हम सेक्शन 1 के 20 क्वेश्चन को 2 पार्ट में लेंगे, 10-10 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आप जो फार्मूला आपको आ रहा है, जो स्टूडेंट रिवाइज करना चाहते हैं, ध्यान से फार्मूला को मेमोराइज कीजिए और इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए ये 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले तो 9 कह रहा है द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप दिखा दीजिए, ये ओरिजिन हो गया। द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपको सिखाया गया होगा, हमें वीडियो बनाया है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, पूरा समझाए हैं एक एक करके। आप हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो पहले आप अच्छा से इसको ध्यान से समझिए,
इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको सोचना है किस तरह से, क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है। यदि हमारी बात समझ में आ रही है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। जो ही आप देखेंगे, जो ही यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे, तुरंत उसी समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको फिर सर्च करना होगा, आप बहुत सारी चीज़ मिस कर जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना अनुभव आपके साथ शेयर करें, जो टेक्निक है उसको आपके साथ शेयर करें, सवालों कैसे बनाया जाता है जल्दी से जल्दी वो आपको बताते चलें। चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह माना जाता है, ये वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस कहा जाता है। तो कह रहा है द नेम हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन, ये पूरा जो है कार्टेशियन प्लेन है। एनी प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ एक्स वाई इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, यानी पोजीशन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट ले लीजिए, आप पॉइंट पी ले लीजिए, इस पॉइंट का पोजीशन नोट करना है। पोजीशन नोट करने के क्या करते हैं, हम इसको एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये आपका पोजीशन हुआ, यानी ए लेंथ हमारा ए है, ए लेंथ यदि बी है तो पोजीशन कितनी हो गई, ए बी हो गया। यानी एक्स की ओर, एक्स से इसकी दूरी ए यूनिट है और वाई से इसकी दूरी है बी यूनिट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नेम हॉरिजॉन्टल लाइन इन विच कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। नहीं होगा, ये नहीं है। एक्स एक्सिस चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये आपका ऑप्शन बी सही है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। समझ गए। वाई एक्सिस तो वर्टिकल लाइन हुआ, क्वाड्रेंट तो पूरा ही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सारा चीज़ डिस्कशन आपको किया गया है हमारे वीडियो में, इसको आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, यानी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, यानी पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पर लाई करता है, यानी इस तरह से है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, यानी पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पर लाई करता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ और नीचे ओरिजिन से आ जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। along the negative डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज दिस, तो नेगेटिव में वाई एक्सिस से कितना है, -5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का वो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -5, इस तरह से है। द पॉइंट which lies on the y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis is 50 नहीं है, 05 नहीं है, -50 नहीं है, 0 -5, यस डी इज द आंसर। डी आपका ऑप्शन है, चूंकि ये हो रहा है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -5, यानी यहाँ से यहाँ तक जो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। तो समझ गए। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको तैयार करेंगे आगे क्वेश्चंस में, क्योंकि टोटल हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक एक ऐसे करके आपको सारा सिंपल पेपर आप बता देंगे टर्म 1 के लिए, फिर हम थॉरो करके एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो जैसा आपको बताया आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। जब जब वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसको आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।